सबसे पहले देखो भाई क्या क्या है। ए और बी है। पुराना रेशियो दिया है क्या इनका? नहीं दिया है। क्या अज्यूम करोगे? 1:1। ठीक है। नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कितने के लिए एडमिट हुआ नहीं पता। मैंने क्या बताया था, कितना लेना है? 1/6। अज्यूम कर लेते हैं 1/6 के लिए एडमिट हुआ है सी। ठीक है। ओके। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? स्टॉक एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस्ड बाय 10 and 5% रिस्पेक्टिवली। स्टॉक कितना है इस पर एडजस्टमेंट है, 20,000 रुपए कम करना है। टू स्टॉक 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000 रुपया। ठीक है। फिक्सचर्स इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, कम करना है। टू फिक्सचर्स 1,000 का 5% कितना होगा? बोलो। 50 रुपए। फिर उसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना है। नहीं, ये दोनों 10% है और प्रोविजन 5% है। ओके। मतलब ये भी तुम्हारा कितना आएगा 10% के हिसाब से? 100 रुपया। और प्रोविजन RDD, प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर में 5%। डेटर्स कहाँ है? 16,000। 16,000 का 10% कितना होगा तुम्हारा? 1,600। 5% कितना हुआ? 800। बिल्स रिसीवेबल इसके ऊपर भी प्रोविजन क्रिएट करना है। टू प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल 5% के हिसाब से। मतलब इसका आएगा 3,000 का तुम्हारा 10% कितना हुआ? 300। तो ये हो गया तुम्हारा 150 रुपया प्रोविजन का। ठीक, डन। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से बढ़ाना है बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20% ना। 5,000 रुपये। 25,000 का 20%। ठीक है, ये भी हो गया। There being a claim against firm for damages, a liability to the extent of rupees 1,000 should be created. Increase in liability to claim against damages. कितने रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तुम्हारी? 1,000 रुपए की। ठीक है, ये भी हो गया। An item of rupees 650 included in sundry creditors is not likely to be claimed. ठीक है भैया, क्रेडिटर हमसे 650 रुपये नहीं मांग रहे, लाइबिलिटी कम हो रही है बाय क्रेडिटर्स 650 रुपये। ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ फटाफट टिक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट था, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, भैया कुछ छूटा ही नहीं, सब पर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ही एडजस्टमेंट है। कौन से साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है? क्रेडिट साइड की। तो 5,650, 5,650 दोनों तरफ आ गया। अब जरा डेबिट की टोटल निकाला जाए, कितनी आती है? 2,100 प्लस 800 प्लस 150 प्लस 1,000, ये आया तुम्हारा 4,050 माइनस 5650। 1,600 रुपये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है तुम्हें। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। अज्यूम कितना किया है हमने? 1:1। तो ए को 800 मिले और बी को 800 मिले। ठीक है। आई होप रिवैल्यूएशन अकाउंट में किसी को कोई तकलीफ ना हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आते हैं कैपिटल अकाउंट पर। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। ए बी एंड सी। ठीक है, शुरुआत कर दो क्रेडिट साइड से। ओपनिंग बैलेंसेस ले लो, कितने कितने हैं भाई? 30 और 16। कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस इज 30,000 एंड 16,000। ठीक है। कुछ बांटने वाली चीजें हैं तो रिजर्व फंड्स हैं।
बाय रिजर्व फंड्स 4000 के थे, तो 2000 ए को 2000 बी को बांट दिया। नई बैलेंस शीट में अब मतलब ये नहीं आने वाला है, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ये भी बांट दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए को 800 का प्रॉफिट हुआ, बी को 800 का प्रॉफिट हुआ, ए और बी का हिसाब खत्म। अब तुम्हें सी को एडमिट करना है, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। किस बात के लिए? तो कैपिटल के लिए। कितने रुपए लाया सी ने कैपिटल के? केवल 10,000 रुपए। ये आ गए तुम्हारे 10,000। अगेन बाय कैश। किस लिए? गुडविल के पैसे भी लेकर के आया है ये अंकल। कितने लाया? 5,000 रुपए लाया। तो ये आ गए तुम्हारे यहाँ 5,000 रुपए, ठीक है। अब यही पैसा हमें ए और बी को देना है, तो देने के पहले सी से लेना पड़ेगा। ले लो। टू ए एंड बी। सी ने कितने रुपए दिए ए और बी को? 5,000 रुपए दिए। दिए कहाँ? अभी निकाल के रखे हैं, अब देगा। बाय सीज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में, मतलब आधा आधा। ए को 2,500 मिला और बी को 2,500 रुपया मिला, मतलब ये और ये भी हो गया। अब हमें करना है कैपिटल्स को एडजस्ट, ठीक है। कैसे करोगे? आ जाते हैं वर्किंग नोट पर। सबसे पहले क्या करना है? तो हमें एनपीएसआर निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर, ठीक है। स्टेप नंबर 1। अगर प्रॉफिट 1 रुपया है तो सी का शेयर माइनस कर दो उसमें से। बचा कितना? 5/6। ए का शेयर कितना होगा? एज शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, तो ये आया तुम्हारा 5/12। बी का शेयर कितना होगा? सेम उतना ही, रिमेनिंग शेयर 5/6 मल्टीप्लाई बाय पुराना शेयर 1/2 इज इक्वल टू 5/12, ठीक है। अब सी का शेयर ये 12 है, ये 12 है, तो भाई साहब उसको 6 में क्यों रखो, उसको भी 12 कर दो, इंटू 2/2 इज इक्वल टू 2/12। तो तुम्हारा एनपीएसआर कितना आया? 5:5:2, ठीक है। मतलब 12 रुपए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 5 रुपया ए ले जाएगा, 5 बी ले जाएगा और 2 रुपया सी लेकर के जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे? इस एनपीएसआर का अचार तो नहीं डालना है, कहीं ना कहीं तो इसे यूज करना ही है, इतनी मेहनत करी हुई है भाई। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सीज कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ सीज शेयर, ठीक है। सी अपने साथ में कैपिटल कितना लेकर के आया है? केवल 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय शेयर कितना था उसका? 1/6 था, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 6/1। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 60,000, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है? स्टेप नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दो। तो देखा जाए तो ए का कैपिटल कितना आएगा? एज कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय नया शेयर कितना था उसका? 5/12। बी का कैपिटल कितना आएगा? बीज कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12। और सीज कैपिटल ये कितना आएगा? सीज कैपिटल इज इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास में दिया हुआ है 10,000, तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो भी उतना ही आने वाला है वो, है ना। तो ए का कैपिटल निकाल लो पहले, 60,000 इंटू 5/12, तो ए का कैपिटल आएगा 25,000। उतना ही बी का भी आने वाला है, 25, 25, 50 और 10, 60, हो गया 60,000 डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये हमें मिल गए क्या? क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का कैपिटल होना चाहिए 25,000, बी का होना चाहिए 25,000,
और सी का कितना होना चाहिए, केवल 10,000। ठीक है, अब इसे क्लोज करना है। पहले सी को क्लोज कर लो, ये आ गया 15,000 रुपया, और इधर भी है 15,000 रुपये। सी हो गया क्लोज। अब बी को देखो, कौन से साइड की टोटल ज्यादा लग रही है, तो बी। सर बोलो। सर पार्टनर्स ने विड्रॉल भी किया है, विड्रॉ किया है कहाँ? अच्छा। हाफ ऑफ द अमाउंट। अच्छा, ये विड्रॉल भी है क्या? ओके, मैंने उसे इग्नोर कर दिया था, कोई बात नहीं। विड्रॉ करने के लिए तुम्हें बस डेबिट साइड पे आना है, टू कैश अकाउंट, विथड्रॉल ऑफ गुडविल। ठीक है, क्या कह रहा है, कितनी अमाउंट उसने विड्रॉ की हुई है? हाफ ऑफ दिस सम। ए को कितना मिला था गुडविल का पैसा, 2,500। उसमें से 1,250 रुपए वो निकाल चुका है। बी को कितने मिले थे, 2,500। उसमें से 1,250 रुपए वो निकाल चुका है। ठीक है, समझे? अच्छा हो गया बता दिया बी को क्लोज करने के पहले। देखो बी में कौन सा साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है भाई, डेबिट की या फिर क्रेडिट की? ऑब्वियसली डेबिट की दिखाई दे रही है। कितनी है डेबिट की टोटल, 26,250। वही टोटल यहां आएगी, 26,250। ठीक है, अब इस 26,250 में से ये सारी अमाउंट्स को माइनस करो, देखो कितना आता है। तो 26,250 माइनस 18,000 माइनस 800 माइनस 2,500, तो ये अमाउंट आई तुम्हारी 4,950 रुपए। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। अब इसका मतलब क्या हुआ, बी के पास में कम कैपिटल है, बी को जरूरत है 25,000 रुपए कैपिटल की, लेकिन उसके पास में नहीं है उतना। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 4,950 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो इस अमाउंट को बी अपने साथ ले करके आएगा। ठीक है, बाय कैश के फॉर्म में। बी से हम कहेंगे कि भाई साहब, आपका कैपिटल प्रोपोर्शन में नहीं चल रहा है अभी, 4,950 रुपए कम है, आप ले करके आओ। तो उसने 4,950 रुपए इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे बिजनेस में। ठीक है, इसीलिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। वैसे ही तुम्हें ए को क्लोज करना है। देखो ए में कौन से साइड की टोटल तुम्हें ज्यादा लग रही है, क्रेडिट की ज्यादा लग रही है, क्योंकि पहली अमाउंट 30 है ना, और यहाँ हाईएस्ट अमाउंट इज 25, और साथ में एक ही ट्रांजेक्शन है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है। अब क्रेडिट की टोटल अगर ज्यादा है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ए का ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है, ए को पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो कितने रुपए वापस करने हैं, पहले उसके लिए टोटल निकालनी पड़ेगी। तो ये तुम पहले क्रेडिट साइड की टोटल ले लो, 32,800। इधर ही आ गया तुम्हारा 32,800, और कितना है, प्लस 2,500, तो ये आ गया तुम्हारा 35,300। ठीक है, सेम टोटल तुम्हारी इधर आएगी 35,300। अब इस 35,300 में से ये 26,250 माइनस करो, माइनस 25,000 माइनस 1,250, कितने रुपए बचते हैं, 9,050 रुपए। क्या है ये 9,050 रुपए, ये वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम ए को वापस कर रहे हैं। कैसे वापस कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे समझ लो, दिस इज एक्सेस कैपिटल, है ना, जो हमने क्या कर दिया, पेड बैक, वापस कर दिया। और दिस इज शॉर्ट कैपिटल, क्या किया इसे, वी कॉल्ड अप दिस अमाउंट, इतने पैसे हम लोगों ने मंगवाए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बैलेंस शीट पर जाने के पहले हम लोग तुरंत कैश अकाउंट बना लेते हैं, ताकि हमारे को पोजीशन पता चल जाए। बैलेंस शीट में देखो कैश है कि बैंक है, बैंक है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 26,500। तो हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे।
डेबिट साइड से शुरुआत होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 26,500 रुपए। ठीक है, अब आओ कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट तुम्हारे यहाँ है। ध्यान रहे, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट इज डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहाँ कैश वाले कितने ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? 1, 2 और 3। ये तीनों के तीनों बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। सीधी सी बात है, जर्नल एंट्री क्या होगी अगर कोई कैपिटल लेकर के आएगा तो? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले सी अंकल, इनके ले लो। सी इज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए लेकर के आया है वो अपने साथ में? टोटल 15,000 रुपए लेकर के आया है। कैसे 15,000 रुपए लेकर के आया है? तो 10,000 कैपिटल के और 5,000 रुपए गुडविल के। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद बी से हमने 4,950 रुपए मंगवाए और बी लेकर के आया, तो डेबिट साइड में ही टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,950 रुपए मंगवाया उससे, भाई साहब लेकर के आ गया। ठीक है, अब किसको किसको पैसे दिए हैं हमने वो नोट डाउन करो। तो सबसे पहले ए और बी ने पैसा निकाला है 1,250 और उसके बाद हमने ए को 9,050 रुपए वापस किए हैं। तो ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारे क्रेडिट साइड पर आएंगे। ठीक है, तीनों ट्रांजेक्शन सबसे पहले क्या करोगे? बाय एज कैपिटल अकाउंट, इन्होंने 1,250 रुपए विड्रॉ कर लिए, आधी गुडविल की अमाउंट निकाल ली थी ना, ये वही ट्रांजेक्शन है। बाय बीज कैपिटल अकाउंट, इसने भी 1,250 रुपए निकाल लिए, गुडविल आधी। फिर उसके बाद बाय एज कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल हमने जो वापस करा है उसको, कितने रुपए थे? कितना था भैया? 9,050 रुपए। ये 9,050 रुपए उसे वापस कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखो कौन से साइड की टोटल तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रही है? तो भैया डेबिट साइड की टोटल ज्यादा दिखाई दे रही है, मतलब तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आए हैं और पेमेंट तुमने कम करी है, तो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। लो, टोटल कितनी आती है? 26,500 प्लस 15,000 प्लस 4,950। तो डेबिट की टोटल इज 46,450। 46,450 सेम टोटल इधर भी आएगी। अब इसमें से माइनस करो, 1,250 हुए तुम्हारे 2,500 माइनस 9,050, तो ये आया तुम्हारा 34,900, 34,900 रुपए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर बैंक अकाउंट। ये हम लोग बैलेंस शीट में शो करने वाले हैं। ठीक है, नई वाली बैलेंस शीट में अब बनेगी तुम्हारी यहां पर बैलेंस शीट। किसके बेस पे बनाओगे? क्वेश्चन के बेस पे। सबसे पहले क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट है भैया है। क्रेडिटर्स, अब मैं यहां जगह कम होने की वजह से ऐसे लिख रहा हूं, 41,500 माइनस 650, 41,500 माइनस 650। ठीक है, उसके बाद में एक नई लाइबिलिटी थी तुम्हारे पास में, किस नाम से? क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 1,000 रुपए। रिजर्व फंड तो हम लोग बांट चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। कैपिटल अकाउंट ए, बी एंड सी। ए का था 25,000 रुपया, बी का 25,000 रुपया और सी का 10,000 रुपया। टोटल कितना? 60,000। ठीक है, और कुछ है? कुछ नहीं है। कोई नई लाइबिलिटी है? नहीं है। ये भी हो गया। ठीक, बचा हमारा असेट साइड। सबसे पहले दिया हुआ है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक एज पर वर्किंग नोट, जो हमने अकाउंट बनाया है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 34,900, 34,900 रुपए इधर आ गए। नेक्स्ट इज योर बिल्स रिसीवेबल। क्या करा है? बिल्स रिसीवेबल के साथ में 150 रुपए माइनस करने हैं। ठीक है,
ये आ गया तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितनी है भाई बिल्स रिसीवेबल की? 3000 में से 150 रुपए माइनस 3000 माइनस 150। उसके बाद है तुम्हारे डेटर्स। डेटर्स में से कितने माइनस करने हैं भाई? 800 रुपए माइनस करने हैं। डेटर्स ओरिजिनल वैल्यू इज 16,000। ओरिजिनल वैल्यू 16,000 माइनस कितना करना था? 800 ना। 800 रुपए का प्रोविजन बनाया हुआ है, ठीक है। डेटर्स भी हो गया। उसके बाद स्टॉक, क्या किया है स्टॉक के साथ में? 2000 से कम किए हैं। स्टॉक ओरिजिनल वैल्यू इज 20,000 माइनस 2000, कम किया है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कम क्यों हो रहा है? तो डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद में है फिक्सचर्स, 1000 रुपए के थे, 100 रुपए कम करने हैं। फिक्सचर्स 1000 माइनस 100। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या करना है इसके साथ में? 25,000 के थे, 5,000 से बढ़ाने हैं, है कि नहीं? लैंड एंड बिल्डिंग ओरिजिनल वैल्यू इज 25,000 प्लस 5,000, ठीक है। असेट साइड में और कुछ बचता है तुम्हारा? कुछ भी नहीं बचता है। अब फाइनल फिगर्स बाहर कैलकुलेट करते हुए निकालो। 41,500 माइनस 650, ये आया तुम्हारा 40,850, ठीक है। ले लो पहले टोटल बैलेंस शीट की। 40,850 रुपए प्लस 61,000, ये आया तुम्हारा 1,01,850। अब देखते हैं भैया असेट साइड क्या पोजीशन हमें दिखाता है। तो 3,000 माइनस 150, ये हुए तुम्हारे 2,850, ठीक है। ये हुए तुम्हारे 15,200, ये हुआ 18,000 रुपया, ये हुआ 900 रुपया, ये हुआ 30,000 रुपया, ठीक है। अब सबकी टोटल लो भाई। 34,900 प्लस 2,850 प्लस 1,5200 प्लस 18,000 प्लस 900 प्लस 30,000, 101,850 हो गई तुम्हारी बैलेंस शीट। कहाँ दिक्कत हुई थी किरण, कहाँ गलती हुई थी? सर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही गलत था। ले, चलो ठीक है, ये भी अपलोड कर देता हूं मैं। दोनों क्वेश्चंस अपलोड कर देता हूं थोड़ी देर में, देखो इसको। और जिनके जिनके होमवर्क बाकी है, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, भेजिए।